Hello students, good morning. How are you all? So, today we will learn subject English from Standard Third English Medium, जिसमें आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। स्टोरी का नाम है अ लिटिल फिश स्टोरी। एक फिश के बारे में स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, but the story is about just one of them, and a very small one at that. There are a great many million fish in the sea. So सीज में, समुद्र में बहुत सारी मिलियन में बहुत लाखों फिश थी। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन ये जो स्टोरी है उसमें से एक ही फिश के बारे में है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट डेट, और जो सबसे छोटी है उसके बारे में ये स्टोरी है। नाउ दिस लिटल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। तो कंटेंटेड का मीनिंग क्या होता है? संतुष्ट। तो उस सी में सारी चीज़ें थी जिससे वो जो फिश है वो संतुष्ट रहे, खुश रहे, फिर भी वो हैप्पी नहीं था। क्यों? यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट हैप्पी। मैं अगर कहूँगा कि वो हैप्पी क्यों नहीं है तो आप सब लोग हंसोगे। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। क्योंकि वो जो फिश थी वो जो बहुत ही छोटी थी, इसलिए वो अनहैप्पी थी। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। तो वो कहती थी कि कितनी कठिन बात है, कितनी बुरी बात है, एक छोटी सी फिश रहना, छोटा सा रहना कितनी बुरी बात है। ऐसी वो ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन वो कहती रहती थी। इफ़ आई वेर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। वो कह रही थी, वो जो फिश थी वो कहती थी कि अगर मैं बड़ी होती, लार्जर होती, तो मैं कितनी हैप्पी होती, कितनी खुश होती। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। सो वो जो फिश थी वो अगेन एंड अगेन बोल रही थी, तो मुझे भी यकीन होने लगा था कि वो सही कह रही थी। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने स्कूल में तैर रही थी, स्विमिंग कर रही थी और सोच रही थी, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। तो वो सोच रही थी कि जो बड़ी बड़ी फिश है, जो मोटी है, जो बड़ी है, वो अब कितनी थैंकफुल हो रही होगी, कितनी खुश होगी क्योंकि वो बड़ी और लार्जर है। वैन सडनली, और ऐसे सोच ही रही थी, उससे अचानक ही कुछ होता है। क्या होता है? विथ नो वार्मिंग दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैचेस ऑफ अ ग्रेट नेट। तो ऐसे सोच रही, अचानक से नेट आ गया और सारी की जो फिशेस थी वो उस नेट में फंस गई। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as it whole was being। तो सारी की सारी जो फिशेस थी वो नेट में फंस जाती है और उसमें बहुत ही कीचड़ था और कीचड़ में वो तड़फड़ा रही थी। जो फ्लाउंडरिंग है उसका मीनिंग होता है कीचड़ में तड़फड़ाना। वो सारी की सारी जो फिशेस थी वो कीचड़ में तड़फड़ा रही थी और बाहर आने के लिए अपने जो हाथ पाँव उसे हिला रही थी, और जो नेट थी वो बाहर सनलाइट में आ जाती है, उसमें धूप आ जाती है। एंड जस्ट एज हाउल वॉज बीइंग, जैसे कि उसको धोना है वैसे ही उस नेट को बाहर निकाल रहे थे। एम्प्टीड इनटू द बोट, और उसको ये जो नेट थी उसको बोट में खाली करते हैं। The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. Was good, how good it felt। तो सारी जो मछलियाँ हैं उसको बोट में खाली कर देते हैं और जो लिटल जो फिश थी ना वो wriggle के बीच में से निकल जाती है, और जो नेट है उसमें से वो छोटी है इसलिए वो निकल जाती है, स्लिप होके वो बाहर आ जाती है और ठंडे वाटर में वो आ जाती है। हाउ गुड इट फेल, उसे कितना अच्छा फील हुआ होगा।
ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, और वो यहाँ से वहाँ से यहाँ और सारी जगह पे वो तैर रही थी. एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू एनी एनीथिंग बट अ लिटल फिश. तो वो जो फिश थी फिर वो यहाँ से वहाँ तैरने लगती है, और फिर मैंने कभी नहीं सुना कि वो अभी बड़ी होना चाहती है, लेकिन वो बहुत ही खुश थी कि वो एक लिटल फिश थी. ओके, तो ये थी एक लिटल फिश की स्टोरी. अभी हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे. न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है मिलियन. तो मिलियन का मीनिंग होता है लाखों. सेकंड है फ्लाउंडरिंग. फ्लाउंडरिंग का मीनिंग होता है कीचड़ में तड़फड़ाना. थर्ड है मैशिश. मैशिश का मीनिंग होता है जाल. उसके बाद है होल. होल का मीनिंग होता है धोना. उसके बाद है कंटेंटेड. कंटेंटेड का मीनिंग होता है संतुष्ट. उसके बाद है स्प्लैशिंग. स्प्लैशिंग का मीनिंग होता है छिड़कना. उसके बाद एम्प्टीड. एम्प्टीड का मीन्स खाली कर दिया अथवा खाली कर देना. उसके बाद है व्रिगल. व्रिगल का मीनिंग होता है छुटकारा. और लास्ट है वार्निंग. वार्निंग का मीनिंग होता है चेतावनी. ओके, उसके बाद हम देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है रीडिंग इज फन. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सीज. हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी. वहाँ उस जो समुद्र था, जो सी था, उसमें कितनी फ़िश थी. तो हमने यहाँ पे पढ़ा देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज. बहुत ही लाखों जैसी फिश वहाँ पे उस सी में थी. उसके बाद सेकंड है वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी. वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी. जो लिटल फिश थी वो क्यों अनहैप्पी थी, क्यों उदास थी वो. क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. वो बहुत ही छोटी थी, इसलिए वो अनहैप्पी थी. उसके बाद थर्ड है वॉट हैपन टू द फिश वन डे. वॉट हैपन टू द फिश वन डे. फिश के साथ एक दिन क्या होता है. सो फिश के साथ एक दिन क्या होता है. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो सारी की सारी जो फिशें थी वो नेट में फंस जाती है. द फिश वॉज कॉट इन द मैश ऑफ द नेट. एक दिन सारी की सारी नेट में फंस जाती है. उसके बाद फोर्थ है वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश. वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश. जो फिश थी वो क्यों थैंकफुल हो रही थी, क्यों वो खुश हो रही थी कि वो लिटल है. सो द आंसर इज द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश बिकॉज he was saved only due to his small size. Again, the fish was thankful to be a little fish because he was saved only due to his small size. एक दिन सारी की सारी जो फिशेस है वो जाल में फंस जाती है, लेकिन उसकी जो साइज़ थी वो बहुत ही छोटी थी, जिसके वजह से वो उस छोटी साइज़ के कारण वो उस नेट में से बच जाती है. इसलिए वो अपनी छोटी साइज़ के लिए बहुत ही थैंकफुल थी. सो स्टूडेंट्स, आज हमने द लिटल फिश स्टोरी पढ़ी. ये स्टोरी एक फ़िश के बारे में थी और हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी देखे और न्यू वर्ड्स भी हमने देखे. और उसके बाद की आगे के जो अदर एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे.